हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स। उसके अलावा एक्सेलरेशन और उसके टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। और अभी तक हमारा चैप्टर 3 जो है वो काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन डिस्कस हो रहा है और आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 18 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जो होती है वो सिंपल डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, सपोज़ कर लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसीडर करें ए, और एक बॉडी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो है वो एक फासला तय करती है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको क्या होता है, एक प्रॉपर जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो सपोज कर लीजिए ए से लेकर बी तक जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो है 20 मीटर्स, और जो बॉडी को टाइम लगता है ए से लेकर बी तक 20 मीटर्स कवर करने के लिए, दैट इज़ 2 सेकेंड्स। तो अब यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी को v से हम शो करते हैं और उसके ऊपर हम एरो देते हैं, और इसका फार्मूला होता है d बाय द t। यहाँ पे d आपका जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, और इसी तरीके से t जो है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो वेलोसिटी आप यहाँ से जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज़ 20 मीटर्स, और टाइम है 2 सेकेंड्स। तो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी बॉडी की वेलोसिटी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं कि आपकी जो वेलोसिटी होती है ये स्केलर होती है या वेक्टर होती है। तो जहन में रखें, वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि जब आपका डिस्प्लेसमेंट तय होता है तब आपकी वेलोसिटी जो होती है चेंज आती है वेलोसिटी के अंदर। तो इसी वजह से आपकी जो है वो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फार्मूला होता है, हम वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम इसके ऊपर एरो देते हैं, और इसका सिंपल फार्मूला होता है d बाय t। मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो d यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, और t जो है रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो इसी तरीके से जो है वो आपका फार्मूला हो जाएगा d बाय t के। ठीक है, उसके बाद है वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा। तो यूनिट आपका किसी भी क्वांटिटी का जो है वो फार्मूला से ही निकलता है। तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है d बाय t के। तो d क्या है आपका, ये था आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, मेजर होता है मीटर्स के अंदर, फासला होता है। और t क्या है, t रिप्रेजेंट करता है टाइम को, और टाइम आपका मेजर होता है सेकंड्स के अंदर। तो इसी वजह से आपका जो यूनिट बन जाएगा वो बन जाएगा मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। उसके बाद है वेलोसिटी टाइप्स। तो फर्स्ट जो हमारे पास टाइप आता है वो आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपकी होती है जब आपकी बॉडी सेम डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या, सेम डिस्प्लेसमेंट आपका जो है वो तय करे सेम टाइम के अंदर, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इससे आप जो है वो क्लियरली समझ जाएंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सपोज कर लीजिए हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं ए, और यहाँ से जो है वो बॉडी स्टार्ट होती है और अपना जो है वो डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट करती है बी पॉइंट तक, और टोटल जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है हम सपोज लेते हैं वो है 20 मीटर्स।
और टाइम जो है वो यहाँ पे जो रिक्वायर है दैट इज़ 4 सेकेंड। और इसी तरीके से अगर बी से लेकर सी तक जो है वो बॉडी फिर डिस्प्लेसमेंट तय करती है और वो भी आपका 20 मीटर से, और टाइम जो आपका लग रहा है सपोज कर लीजिए वो भी 4 सेकेंड लग रहा है। तो इस कंडीशन में आपके बॉडी को जो वेलोसिटी होगी वो होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 20 मीटर्स और टाइम है 4 सेकेंड। इसी तरीके से बी से लेकर सी तक भी आपका डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर से और टाइम आपका कितना है 4 सेकेंड्स है। तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वर्ड आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा। तो वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं मींस ऐसी क्वांटिटी जो आपकी कांस्टेंट ना हो, नॉट कांस्टेंट, ठीक है, उसको हम सिंपली कहते हैं चेंजेबल। जो क्वांटिटी आपकी चेंज हो उसको हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वल इन इंटरवल ऑफ के अंदर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। इसका एग्जांपल ये होगा कि ए से लेकर सपोज कर लीजिए बी तक बॉडी कवर करती है 10 मीटर्स और सपोज कर लीजिए टाइम है 2 सेकेंड्स। ये ए हो गई, ये पॉइंट हो गई बी। और सपोज कर लीजिए बी से लेकर सी तक जो है वो बॉडी 12 मीटर्स तय करती है और सपोज कर लीजिए इट रिक्वायर्स 3 सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि आपकी बॉडी ने जो है वो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट तय किया है डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वर्ड होता है कि आपकी बॉडी ने, इसका सिंपल अगर मैं फार्मूला लिखूं तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम जो बॉडी ने लिया है। तो आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ए से लेकर बी तक बॉडी ने जो है वो 5 मीटर कवर किए और बी से लेकर सी तक बॉडी ने सपोज कर लीजिए जो है वो 4 मीटर्स तय किए। और इसी तरीके से बी से लेकर सी तक बॉडी ने जो है वो 5 मीटर्स तय किए। और यहाँ पे सपोज कर लीजिए ए टू बी इसने टाइम लिया 2 सेकेंड्स और बी से लेकर सी तक सपोज कर लीजिए इसने टाइम लिया 1 सेकेंड और सी से लेकर डी तक इसने सपोज कर लीजिए टाइम लिया 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 5 + 4 + 5 और इसी तरीके से टाइम कितना है 2 + 1 + 5। तो यहाँ पे ऊपर आपका आंसर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा 5 × 5 = 10 14 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 पॉइंट जो है वो समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है एक्सीलरेशन, ठीक है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्सीलरेशन होती है आपकी तेज़ी, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी के अंदर जो आपकी चेंजिंग आती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी के अंदर जो आपकी चेंजिंग आएगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन। अब मैं आपको देता हूँ सिंपल एग्जांपल। सपोज कर लीजिए आपकी एक बॉडी है ए और ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। तो सपोज कर लीजिए इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और सपोज कर लीजिए कि 5 सेकेंड्स के बाद जो इसकी वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है सपोज कर लीजिए कि 15 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले क्या थी, 10 थी, अब कितनी हो गई 15। तो ये क्या हो गई, चेंजिंग हो गई वेलोसिटी के अंदर। तो इसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन।
तो 15 से जब माइनस करेंगे आप 10 तो आपको मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगी आपकी एक्सीलरेशन, मींस बॉडी के अंदर इतनी आपकी चेंजिंग आ रही है। उसके बाद एक्सीलरेशन आपकी वेक्टर होती है या स्केलर होती है। तो आपकी एक्सीलरेशन जो होती है वो एक वेक्टर जो है वो क्वांटिटी होती है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होती है? क्योंकि ये आपकी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी से निकलती है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से एक्सीलरेशन भी आपकी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी जो है वो हो जाएगी। उसके बाद है एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है। एक्सीलरेशन को हम सिंपल स्मॉल ए से शो करते हैं, उसके ऊपर हम एरो देते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय द टी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका, मैं यहाँ पे एक मरतबा फिर लिखता हूँ क्योंकि ऊपर जगह नहीं है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय द टी। अब यहाँ पे वी एफ जो है वो क्या है, वी एफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को, ठीक है। और इसी तरीके से वी आपका रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, एंड टी जो है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो जब आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करते हैं और टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिल जाती है, एक्सीलरेशन जो है वो मिल जाती है। उसके बाद एक्सीलरेशन का जो है वो यूनिट क्या होता है। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला ये भी हम लिख सकते हैं डेल्टा वी बाय द टी। तो प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी का यूनिट हमने निकाला था, दैट वाज मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी की जगह पे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। और डिवीजन में क्या है हमारे पास, टाइम है, तो हम इसके साथ और एक सेकंड जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका सेकंड इस तरीके से हो जाएगा, मैं सिंपली लिख देता हूँ मीटर पर सेकंड इनटू द 1 बाय द सेकंड। तो एक्सीलरेशन का आपका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखें एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा आपका, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद है एक्सीलरेशन टाइप्स। तो जो सबसे पहला टाइप है दैट इज पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अब आप वर्ड से खुद समझ रहे हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स ये होता है कि जब वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर लीजिए अगर किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है, ए बॉडी हम लेते हैं, इसकी वेलोसिटी है पहले 10 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है कुछ टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है, सपोज कर लीजिए वो हो जाती है 15 मीटर पर सेकंड। तो इस वेलोसिटी को जो चेंजिंग हो रही है इसको हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि आपकी यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज। ये जहन में रखें, जब भी आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो आप उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहेंगे। उसके बाद है नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन आपकी तब होती है जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। सिंपली क्या होती है, आपकी वेलोसिटी पहले से जो है वो डिक्रीज होती है, तो उसको आप कहते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। सपोज कर लीजिए आपकी एक बॉडी है ए, और वो आपकी 10 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी से मूव कर रही है, और आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम उसकी जो वेलोसिटी है सपोज कर लीजिए वो हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन। उसके बाद है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो सिंपली मैं लिखता हूं इफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो आपको जो एक्सीलरेशन मिलेगी वो मिलेगी यूनिफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे आपकी चेंजिंग जो होती है वो नहीं आती। जिस डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी तय करती रहती है वो सेम जो है वो इंटरवल के अंदर सेम रहता है।
उसके बाद है वेरिएबल एक्सीलरेशन। वेरिएबल एक्सीलरेशन ये होती है कि जो आपकी चेंजिंग आती है वेलोसिटी के अंदर, उसको हम कहते हैं वेरिएबल एक्सीलरेशन। सपोज कर लीजिए बॉडी ने कि हम यहाँ पे पॉइंट कंसिडर करते हैं कि अगर ए बॉडी की पहले जो वेलोसिटी है वो सपोज कर लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, और उसके बाद ये जो होती है चेंज हो जाती है 15 मीटर पर सेकेंड में, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन कहेंगे। अगर सपोज कर लीजिए और उसके बाद फिर ये चेंज हो रही है 20 मीटर पर सेकेंड हो रही है, तो ये फिर आपकी क्या हो जाएगी, फिर भी आपकी ये क्या हो जाएगी, वेरिएबल एक्सेलरेशन। उसके बाद है लॉस्ट जीरो एक्सेलरेशन। अगर आपकी वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग नहीं आती, क्या अगर आपकी वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग नहीं आती तो उसको आप कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन। इफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो उसको हम कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन। सपोज कर लीजिए आपकी बॉडी है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो सेम रहती है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाय द टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, Vf कितनी है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, Vi आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपका कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पे टाइम नहीं ले रहे, तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसको हम कहते हैं ज़ीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गई। एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन सिंपल होती है, जिस तरीके से हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा, तो टोटल आपकी जो एक्सीलरेशन है उसको अगर आप टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज एक्सीलरेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।